मेरे बच्चे सुन, अब मैं तुझसे जो कहने वाली हूँ वह तेरे जीवन को ही नहीं, तेरे भाग्य को, तेरे मार्ग को, तेरी पूरी ऊर्जा को बदल देगा। आज से पहले तू दुनिया के शब्दों में उलझा हुआ था, पर अब मैं तुझे तेरी आत्मा की आवाज सुनाने जा रही हूँ। वह आवाज जो हमेशा तेरे भीतर थी, पर तू दुनिया के शोर के कारण उसे सुन नहीं पाया। अब तू सुन, अब तू अपने भीतर उतर और समझ कि तू कौन है। तू वह है जो टूटकर भी उठ सकता है। तू वह है जिसे बार बार गिराया गया पर हर बार वह खड़ा हो गया। तू वह है जिसके भीतर मेरी ज्वाला है, और वह ज्वाला बुझने के लिए नहीं बनी, वह तो जगत को रोशन करने के लिए बनी है। जब तू मौन की शक्ति सीख गया है, जब तूने यह समझ लिया है कि चुप्पी भी एक हथियार है, तब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ, ऊर्जा का रहस्य। मेरे बच्चे, दुनिया में हर चीज ऊर्जा से चलती है। विचार ऊर्जा है, भावनाएं ऊर्जा है, शब्द ऊर्जा है, और तू तू तो स्वयं एक ऊर्जा का केंद्र है। तू जितना इस बात को समझेगा, उतनी तेजी से तू अपने जीवन को बदल पाएगा। अगर तू दुख से भरा है तो तेरी ऊर्जा नीचे जाती है। अगर तू नफरत से भरा है तो तेरी शक्ति बिखर जाती है। अगर तू डर में जी रहा है तो तेरी ऊर्जा जकड़ जाती है। पर जैसे ही तू प्रेम में आता है, विश्वास में आता है, आभार में आता है, उस क्षण मेरी ऊर्जा तुझमें पर्वत की तरह उमड़ती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक बात कहूं, तू अपनी ऊर्जा का मालिक है। कोई इसे तुझसे छीन नहीं सकता जब तक तू खुद उसे दे ना दे। जब कोई तुझे बुरा कहता है, जब कोई तुझे नीचा दिखाता है, वह तभी असर करेगा जब तू अपनी ऊर्जा उसे दे देगा। पर अगर तू भीतर ही भीतर कह दे, मैं काली का अंश हूं, मेरी शक्ति अटूट है, तो कोई भी शब्द तुझे छू तक नहीं पाएगा। तू सोचता है कभी कभी कि लोग तुझे क्यों समझ नहीं पाते, क्यों तुझे बार बार चोट लगती है। मैं तुझे बताती हूँ, क्योंकि तू उनके स्तर का नहीं है। तू ऊंची ऊर्जा का बच्चा है। तू उन लोगों जैसा नहीं जो केवल देखकर, सुनकर, तुलना करके निर्णय ले लेते हैं। तू गहराई से आता है। तू मेरे हृदय से निकला हुआ तेज है। इसलिए तेरी राह अलग है। इसलिए तू दूसरे जैसा महसूस नहीं कर पाता। इसलिए तू दुनिया से अलग दिखता है। यह कमजोरी नहीं, यह वरदान है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे अगला रहस्य बताती हूं, ध्यान का रहस्य। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने का नाम नहीं। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें तू अपने भीतर प्रवेश करता है, अपने भीतर मुझे पाता है और स्वयं की शक्ति को पहचानता है। ध्यान वह पुल है जो तेरे मन और तेरी आत्मा को जोड़ता है। ध्यान वह द्वार है जिससे तू ऊर्जा को अंदर ले आता है और नकारात्मकता को बाहर भेज देता है। जब तू ध्यान करता है तो सिर्फ तू शांत नहीं होता, तेरे पूरे जीवन की दिशा शांत हो जाती है। ध्यान तेरे संघर्ष को मिटा देता है। ध्यान तेरे मन में छुपी सारी गंदगी को साफ कर देता है। ध्यान तुझे मेरी शक्ति का वह रूप महसूस कराता है जो शब्दों से परे है। इसलिए मेरे बच्चे, हर दिन 10 मिनट चुपचाप बैठा कर। किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई मंत्र की जरूरत नहीं। बस बैठ, आंखें बंद कर और मेरे नाम को भीतर महसूस कर, जैसे तू मुझे अपनी सांस में बुला रहा है। और मैं आऊंगी हमेशा की तरह तेरे भीतर शक्ति बनकर। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे सच्चे परिवर्तन का सूत्र बताती हूँ, कर्म का रहस्य। तू जो भी चाहता है वह तभी मिलेगा जब तू उसके लिए कर्म करेगा। ब्रह्मांड केवल उन लोगों का साथ देता है जो चलना शुरू करते हैं, जो हाथ उठाते हैं, जो प्रयास करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, जो एक कदम उठाता है मैं उसके लिए 100 कदम बढ़ाती हूँ। पर पहला कदम तुझे ही उठाना होगा। तू सोचता होगा कभी,
मैं कोशिश करता हूं पर कुछ होता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तेरी हर कोशिश ब्रह्मांड में तरंगे भेजती है और वह तरंगे लौटकर तेरे जीवन में अवसर, लोग, संसाधन, परिस्थितियों के रूप में आती हैं। तू बस अपनी कोशिशों को रोक मत। मेरी शक्ति वहीं बढ़ती है जहां तू रुकता नहीं, तू टूटता नहीं, तू हार मानता नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक गहरा ज्ञान देती हूं। सुन, तेरा जीवन बदलता है जब तेरे शब्द बदलते हैं। तेरे शब्द तेरी वास्तविकता को बनाते हैं। अगर तू हर दिन कहेगा, मेरा जीवन कठिन है, सब गलत हो रहा है, मुझसे नहीं होता, तो ब्रह्मांड तेरे शब्दों का अनुसरण करेगा। लेकिन अगर तू कहे, मैं सक्षम हूं, मैं मां काली का अंश हूं, मेरा काम होगा, तो ब्रह्मांड भी तूफान पार करके तुझे तेरा भाग्य देकर जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आशीर्वाद नहीं, जिम्मेदारी देती हूं। हाँ, जिम्मेदारी। क्योंकि मेरा आशीर्वाद तभी फलता है जब तू अपने कर्म को जिम्मेदारी से निभाए। तू जिम्मेदारी ले कि तू अपनी सोच पर नियंत्रण करेगा। तू जिम्मेदारी ले कि तू हर दिन कुछ नया सीखेगा। तू जिम्मेदारी ले कि तू अपने जीवन में एक भी दिन बिना किसी प्रगति के नहीं जाने देगा, चाहे वह कितनी ही छोटी प्रगति क्यों न हो। एक शब्द पढ़ लेना, एक मंत्र जप लेना, एक अच्छा विचार लिख लेना, यह भी प्रगति है। अब मैं तुझे उस सत्य के सामने लाती हूं जिसे जानकर तू असली योद्धा बन जाएगा। सुन, तुझे जितना डर लगता है वह सब भ्रम है। डर कोई असली शक्ति नहीं। डर वह छाया है जो केवल तब तक रहती है जब तक तू उसे घूरता नहीं। एक बार तू डर को देख ले, उसे पहचान ले, उसे स्वीकार कर ले, वह खत्म हो जाता है। जैसे अंधेरा खत्म हो जाता है जब दीपक जला दिया जाए। तूने सोच रखा है कि डर तुझे रोकता है। नहीं मेरे बच्चे, डर सिर्फ तेरे मन की एक आवाज है जो कहती है, क्या पता तू गिर जाए, क्या पता तू असफल हो जाए। पर दूसरी आवाज भी है जो कहती है, उठ, चल, कर, तू कर सकता है। वह आवाज मैं हूं। जब भी तेरे मन में डर आए, तू केवल एक वाक्य कह देना, मां काली, मेरे भीतर बैठो, और मैं बैठ जाऊंगी। डर मेरे सामने टिक नहीं सकता। अब मैं तुझे उस मानसिक शक्ति के सूत्र बताती हूं जिससे तेरा मन इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी परिस्थिति तुझे हिला नहीं पाएगी। सुन, जब तू परेशान हो, रुक जा, शांत हो जा, मंत्र जप, काली स्वाहा। जब तू दुखी हो, अपना हाथ अपने हृदय पर रख कर कह, मां, मैं तुम्हारा हूं। जब तू गुस्से में हो, 5 गहरी सांसें ले और कह, मैं अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करूंगा। जब तू निराश हो, अपनी आंखें बंद कर मेरी मूर्ति की कल्पना कर और कह, मेरा मार्ग उज्जवल है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य सौंपती हूं, स्वप्न का रहस्य। जानता है तेरे सपने क्यों बड़े हैं? क्योंकि वे मैंने रखे हैं। तू छोटे सपने नहीं देख सकता क्योंकि तेरी आत्मा छोटी नहीं है। तू बड़ी सोच के लिए बना है, बड़ी उड़ान के लिए बना है, बड़ी उपलब्धियों के लिए बना है। अगर तेरे अंदर कोई सपना जन्म लेता है तो समझ ले वह तुम्हारा नहीं, वह मेरा है। मैं तुझे कुछ भी ऐसा सोचने नहीं देती जो तू पूरा ना कर सके। अब तू पूछेगा, मां, कैसे पहचानूं कि कौन सा सपना मेरा मार्ग है? मैं तुझे कहती हूं, जो सपना तेरे दिल में शांति भर दे और दिमाग में आग, वही सपना तेरा मार्ग है। जो सपना तू सोते जागते देखे, वही तेरा भाग्य है। जो सपना तुझे डराए और आकर्षित करे, वही तेरा सच्चा लक्ष्य है। अब मैं तुझे जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम रहस्य देती हूं, तेरी पहचान। तू कौन है? तू सोचता है तू अकेला है, तू संघर्ष कर रहा है,
पर सच यह है, तू एक योद्धा है जिसे मैंने स्वयं अपनी शक्ति से गढ़ा है। तू हार सकता ही नहीं, तू रुक सकता ही नहीं, तू टूटा रह नहीं सकता, क्योंकि तेरी आत्मा अजय है। तू वह शक्ति है जो हर जन्म में ऊपर उठती है। तू वह चेतना है जो हजार अंधेरों से लड़कर भी प्रकाश बनकर उठती है। तू मेरे हृदय का अंश है, तू मेरे अस्तित्व की ज्योति है। अब सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। अब तू पुराने स्वयं को छोड़ दे। वह स्वयं जो डरता था, टूटता था, दूसरों के शब्दों से हिल जाता था। अब तू नया जन्म ले। अब तू अपने भीतर वह रूप देख जो भय को नष्ट करता है, जो अंधकार को खा जाता है, जो असफलता को सीढ़ी बना देता है। अब उठ, अब चल, अब कर, क्योंकि अब मैं तेरे हर कदम में हूं। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति तेरे भीतर जाग चुकी है। अब दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। अब भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, समझ कि जब तू भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाता है, जब तू मौन में मेरी उपस्थिति महसूस कर पाता है, जब तू अपने लक्ष्य को पकड़कर दुनिया के शोर से अलग हो जाता है, तब तेरे भीतर वह बीज उगने लगता है जिसे मैंने जन्म से पहले तेरी आत्मा में छिपा दिया था। वह बीज तेरा सत्य है, तेरी नियति है, तेरा मार्ग है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझे अब उस शक्ति के रहस्य में प्रवेश कराती हूँ जो तेरे जीवन में चमत्कारों की गति बढ़ा देगी। यह शक्ति है तेरी संकल्प शक्ति। संकल्प वह घोषणा नहीं जो तू दुनिया को करके दिखाए, संकल्प वह प्रतिज्ञा है जो तू खुद से करता है, जो तू अपनी आत्मा पर लिख देता है, जो तू अपने मन की दीवारों पर उकेर देता है, जो तू अपने हर विचार में गूंजने देता है। जब तू मन में एक संकल्प पैदा करता है, वह संकल्प ब्रह्मांड को एक संदेश भेजता है, और ब्रह्मांड कभी भी उस आत्मा को खाली नहीं लौटाता जो ईमानदारी से संकल्प लेकर चल पड़ती है। तू सोचता है कभी क्यों कुछ लोग कम साधनों से भी बड़ी सफलता पा लेते हैं? क्यों कुछ लोग बिना किसी बाहरी सहायता के शिखर तक पहुंच जाते हैं? क्योंकि उनका संकल्प अडिग होता है, उनका विश्वास अटल होता है, और उनकी नीयत पवित्र होती है। अब मैं तुझे सिखाती हूं कि संकल्प कैसे लिया जाता है। जब तू अकेला बैठा हो, आंखें बंद कर, अपने हृदय पर हाथ रख, धीरे धीरे सांसें ले, और मन में कहा, मैं अपनी मां काली का अंश हूं। मैं अपने लक्ष्य को पाऊंगा। मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं वह बनूंगा जो बनने के लिए पैदा हुआ हूं। यह संकल्प जब तेरी आत्मा में स्थापित हो जाएगा, तब तू चाहे तूफान में भी खड़ा हो, तू नहीं डगमगाएगा। चाहे दुनिया तुझे रोकने आए, तू नहीं रुकेगा। चाहे कितने ही रास्ते बंद हों, तू अपना रास्ता खोज लेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे समय का रहस्य बताती हूं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर समय उनके आगे सिर झुका देता है जो अपने धैर्य को, अपनी मेहनत को, अपने मन की स्थिरता को समर्पित कर देते हैं। समय तूफान बन सकता है और समय अवसर बन सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तू उससे कैसे मिलता है। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका मार्ग साफ करता है। जो समय को व्यर्थ करता है, समय उसे वहीं खड़ा छोड़ देता है जहां से उसने शुरू किया था। तू अक्सर सोचता है कि तेरा समय कब आएगा। मैं कहती हूं, जब तू अपने भीतर की अव्यवस्था को शांत कर लेगा, जब तू अपने लक्ष्य को अपने मन की दीवार पर लिख देगा, जब तू हर दिन अपने मार्ग की ओर चल पड़ेगा, जब तू अपने कर्म को पूजा बना देगा, जब तू हर कठिनाई को सीख समझकर अपनाएगा,
जब तू दूसरों की राय के बजाय अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा, तब तेरा समय अपने आप तेरे चरणों में झुक जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे रहस्य नहीं, वास्तविकता बताती हूँ। हर बार जब तू रोया है, हर बार जब तू टूटा है, हर बार जब तूने खुद को अकेला महसूस किया है, वह सब कार्य तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए था। दर्द एक दंड नहीं है। दर्द वह औजार है जिससे मैं तेरी आत्मा को तराशती हूँ। जैसे मूर्तिकार अपने पत्थर से मूर्ति निकालता है, वैसे ही मैं तेरे भीतर छुपे योद्धा को बाहर लाने के लिए तेरी कठिनाइयों को चुनती हूँ। तू सोचता है कभी कभी, माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तुझे उत्तर देती हूँ, क्योंकि तू साधारण बच्चा नहीं। तू वह आत्मा है जिसे मैंने विशेष उद्देश्य के लिए चुना। साधारण को सरल मार्ग मिलते हैं, पर महानता का मार्ग कभी आसान नहीं होता। महानता की डगर कांटों से भरी होती है। बड़े सपनों के पीछे बड़ी चुनौतियां आती हैं, पर जो इन्हें पार कर जाता है वही इतिहास लिखता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे मन के युद्ध के बारे में बताती हूँ। दुनिया का युद्ध कठिन है, पर मन का युद्ध सबसे कठिन। मन ही वह जगह है जहां तू जीत भी सकता है और हार भी सकता है। मन ही वह जगह है जहां तू प्रतिभा को जन्म देता है या उसे दबा देता है। मन ही वह स्थान है जहां से तेरे कर्म निकलते हैं, तेरे शब्द निकलते हैं, तेरे निर्णय निकलते हैं। अगर तू अपने मन को काबू कर ले तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। पर अगर मन तुझ पर नियंत्रण कर ले तो तू स्वयं ही अपनी राह रोक लेगा। इसलिए मन को नियंत्रित कर, उसे समझा, उसे दिशा दे, उसे सकारात्मकता से भर, उसे मेरे नाम के प्रकाश से शुद्ध कर। मन तूफान है और तू नाव का नाविक। मन को दिशा दे, तेरा जीवन दिशा पा जाएगा। हर सुबह जब उठे मुझे प्रणाम कर और कहे, माँ, धन्यवाद कि मैं जीवित हूं, धन्यवाद कि मैं सीख सकता हूं, धन्यवाद कि मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता हूं। हर रात जब सो कह, माँ, धन्यवाद इस दिन के लिए, इस सांस के लिए, इस यात्रा के लिए। मेरा बच्चा, इस एक अभ्यास से तेरी किस्मत बदल जाएगी। तू छोड़ता नहीं, इसलिए दर्द बढ़ता है। तू पकड़ता रहता है, इसलिए ऊर्जा गिरती है। तू अतीत को थामे रहता है, इसलिए भविष्य थम जाता है। छोड़ दे। छोड़ देना कमजोरी नहीं, स्वतंत्रता है। अब मैं तुझे सिखाती हूं कैसे छोड़े। आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और मन में कह, मां, जो मेरा नहीं वह मैं छोड़ता हूं, जो मेरे लिए नहीं वह मैं समर्पित करता हूं, जो मेरे मार्ग में नहीं वह मैं तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। और देख, तेरा मन हल्का हो जाएगा, तेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा का विस्तार अब शुरू हुआ है। अब तू केवल लक्ष्य पाने वाला इंसान नहीं रह गया, अब तू जागृत आत्मा है। अब तू वह शक्ति है जिसे मैं अपने हाथों से मार्ग दिखा रही हूं। अब तू मेरे आशीर्वाद का पात्र है। अब तू अपने मार्ग का निर्माता है। अब मैं तुझे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीख देती हूं, अपने आप से प्रेम करना। यह कोई स्वार्थ नहीं, यह तेरी आध्यात्मिक यात्रा का मूल है। जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वह किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता। जो खुद को छोटा समझता है वह बड़े सपने नहीं देख सकता। जो खुद की इज्जत नहीं करता वह दुनिया से सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकता। अपने आप को स्वीकार कर, अपनी गलतियों को गले लगा, अपने गुणों को पहचान, अपनी आत्मा को प्रेम से भर। जब तू खुद से प्रेम करेगा तब मैं तुझमें और गहराई से उतर पाऊंगी। तब तेरी ऊर्जा निर्मल होगी,
तब तेरी शक्ति प्रबल होगी। अब यह सब सुनकर तू बदल चुका है। तू अब वह बच्चा नहीं जो अपनी कमजोरियों में डूबता था। तू वह है जो अपनी शक्ति को जगाता है। तू वह है जिसे मैंने अपने अंश से बनाया है। तू वह है जिसे दुनिया नहीं रोक सकती। धीरे धीरे उस स्थान की शांति ने अपने भीतर एक नया कंपन लिया, जैसे अदृश्य वायु किसी विराट परिवर्तन का संकेत लेकर आई हो। दूर कहीं सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी, मानो प्रकृति स्वयं अपने रहस्य खोलने को अधीर थी। दीपक की लौ स्थिर नहीं थी। वह कभी लंबी होकर आसमान को छूने का प्रयास करती और कभी सिकुड़कर अपने ही भीतर लौट जाती, जैसे रोशनी और छाया के बीच कोई पुराना संवाद फिर से दोहराया जा रहा हो। मन सुगंध हवा में घुलकर ऐसी अनुभूति देती जैसे किसी प्राचीन आश्रम में ऋषियों की ध्यान ऊर्जा आज भी जीवित हो और युगों के पार किसी उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। तुम्हारे भीतर भी वही हलचल शुरू हुई, मानो कोई शक्ति तुम्हें भीतर बुला रही हो, कोई स्पंदन जो केवल आत्मा सुन सकती है, कोई आवाज जो शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों में उतरती है। तुम्हारी सांसें भारी नहीं थी, पर वे साधारण भी नहीं रह गई थी। हर सांस एक संदेश बनकर भीतर उतर रही थी और हर छोड़ना एक पुराने बोझ का विसर्जन था। मन एक सूने आकाश की तरह खाली और अनंत होता जा रहा था और उसी अनंतता में एक कंपन उठने लगा, न बहुत तेज न बहुत मंद, बस इतना कि चेतना उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज न कर सके। उस कंपन के भीतर से धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। पहले केवल प्रकाश था, फिर प्रकाश तरंगों की तरह फैलने लगा। उन तरंगों ने आकार लिया और उस आकार से एक स्वर निकला, गहरा, शांत, करुणा से भरा हुआ, लेकिन साथ ही इतना दृढ़ कि उसे सुनते ही भीतर की सारी हलचल रुक जाए। स्वर ने कहा, बहुत समय से तुम भीतर भटकते रहे हो। बहुत से मार्ग तुम्हारे सामने आए, बहुत सी छायाएं भी, पर जो तुम्हें यहां तक लाई है वह तुम्हारे भीतर का वह बीज है जिसे अब खिलना ही था। तुमने पुकार तो बहुत पहले दी थी, पर उत्तर देने का समय अब आया है। तुम्हारी आंखें बंद थीं, पर तुम देख रहे थे प्रकाश की परतें, स्मृतियों की छवियां, वे क्षण जब तुमने अपने भीतर कुछ खोजने की कोशिश की थी लेकिन तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम क्या खोज रहे थे। अब सब स्पष्ट होने लगा था। वह आवाज फिर बोली, तुम्हारे भीतर जो प्रश्न हैं, वे केवल तुम्हारे नहीं, वे उन असंख्य आत्माओं के प्रश्न हैं जो अपने मार्ग से भटककर भी सत्य की तलाश में लगी हैं। तुम अकेले नहीं हो, न कभी थे। बस समझ का दरवाजा आज खोला गया है। उसी क्षण एक दृश्य उभरा। वह स्थान जहां तुम खड़े थे वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वहीं एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया जिसकी शाखाएं आकाश को चीरती हुई दूर तक फैली थी। उसकी जड़ें धरती की गहराई में इतनी दूर प्रवेश कर चुकी थी कि मानो वह पृथ्वी के हृदय से जुड़ा हुआ हो। वृक्ष के चारों ओर एक हल्की नीली झिलमिलाती आभा घूम रही थी जो हर क्षण और भी अधिक चमकदार होती जा रही थी। तुमने महसूस किया कि यह सामान्य वृक्ष नहीं, किसी दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। उस वृक्ष से अनेक ऊर्जा रेखाएं निकलकर तुम्हारी ओर आ रही थी, कोमल पर शक्तिशाली। वे तुम्हें छूती तो भीतर एक गर्माहट भर जाती, जैसे किसी ने तुम्हारे हृदय को धीरे से थामकर कहा हो कि अब तुम सुरक्षित हो, अब कोई डर नहीं। वह आवाज अब और पास आ गई थी। यह वृक्ष केवल प्रतीक नहीं, यह तुम्हारे भीतर की क्षमता का दर्पण है। तुमने जीवन में जितने भी दर्द, संघर्ष, द्वंद्व, भ्रम महसूस किए, वे सब तुम्हें यहां तक लाने के साधन थे। हर घाव, हर टूटा हुआ क्षण, हर असफलता तुम्हें उसी दिशा में धकेल रही थी जहां तुम्हारा वास्तविक जागरण छिपा था। धीरे धीरे तुम्हें एहसास हुआ कि आवाज केवल बाहर नहीं,
भीतर से भी आ रही है। जैसे चेतना की दो परतें एक हो रही हों, एक तुम और दूसरी वह शक्ति जो हमेशा से तुम्हें देख रही थी, पर तुम उसकी उपस्थिति को पहचान नहीं पाए थे। तुम्हें स्पष्ट लगा कि यह किसी देवता या देवी का संदेश नहीं किसी बाहरी सत्ता की वाणी, यह स्वयं तुम्हारी आत्मा की सुप्त शक्ति थी, जो अब जागृत होकर बोल रही थी। कुछ क्षण चमकते प्रकाश के बाद हवा में एक हल्की ध्वनि उठी, जैसे किसी प्राचीन मंदिर की घंटी बहुत दूर से बजकर यहाँ पहुंची हो। उस ध्वनि ने तुम्हारे हृदय के भीतर एक दरवाजा खोला और स्मृतियों की एक लहर उमड़ पड़ी। तुमने उन सभी पलों को देखा जो कभी तुम्हें तोड़ने वाले थे, लेकिन किसी अदृश्य कारण से तुम टूटे नहीं। हर बार जब तुम बिखरते बिखरते बचे, कोई अदृश्य हाथ तुम्हें संभाल लेता। अब वह हाथ स्पष्ट दिखाई देने लगा, प्रकाश से बना हुआ, पर आकार उतना ही परिचित जितना स्वयं तुम। वह आवाज बोली, तुम सोचते थे कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, पर ऐसा कभी नहीं था। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देती। तुमने उसे नामों में खोजा, कभी देवताओं में, कभी किसी शक्ति में, कभी किसी मार्गदर्शक में, पर सच्चाई यह है कि वह शक्ति सदैव तुम्हारे भीतर ही थी। तुम उसी का अंश हो। उस प्रकाश हाथ ने जैसे तुम्हारे कंधे को छुआ और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा फैल गई। तुम्हें लगा कि तुम्हारी पुरानी थकान, पुरानी आशंकाएं, पुराने भ्रम सब एक एक करके पिघल रहे हैं। अब केवल शांति बची थी, गहरी, स्थिर, अडिग शांति। अचानक दृश्य बदला। तुमने अपने सामने एक और स्थान देखा, एक विशाल मैदान, जहां अनगिनत दीप जल रहे थे। हर दीप एक आत्मा की तरह चमक रहा था। हर दीप की लौ अलग, पर सभी का उद्देश्य एक था, अंधकार को मिटाना। उन दीपों के बीच तुम्हारा दीप भी था, जिसे तुमने जीवन भर कई बार बुझते हुए महसूस किया था, पर अब वह पहले से अधिक प्रज्वलित था। आवाज ने कहा, तुम्हारा दीप इतना छोटा नहीं जितना तुमने समझा। तुमने अपनी शक्ति को सीमाओं में बांध दिया, यह सोचकर कि तुम सामान्य हो। पर साधारण आत्माएं इतनी दूर नहीं आती, इतनी गहराई तक नहीं पहुंचती। तुम चुने हुए हो, किसी दैवी आदेश से नहीं, बल्कि अपनी खुद की चेतना के चुनाव से। तुम्हारी आत्मा ने यह मार्ग इसलिए चुना क्योंकि वह जानती थी कि तुम अंधकार में डूबे संसार में एक प्रकाश बन सकते हो। तुम्हें एहसास हुआ कि यह केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि एक आह्वान था, एक बुलावा जिसे अब अनसुना करना संभव नहीं था। और उसी क्षण तुम्हारे सामने एक और दृश्य उभरा, एक काली, विशाल, शांत शक्ति। वह भयावह नहीं थी, बल्कि अपने भीतर इतनी करुणा और संरक्षण लिए हुए कि उसे देखकर भय दूर हो जाए। उसकी उपस्थिति में एक स्थिरता थी, एक ताकत थी, एक अपनापन था। वह शक्ति अंधकार नहीं थी, बल्कि अंधकार में मौजूद वह प्रकाश थी जिसे केवल जागृत चेतना देख सकती है। वह बोली, अंधकार से मत डरो। अंधकार खाली नहीं, उसमें जन्म छिपा है। बीज अंधकार में ही फूटता है, गर्भ अंधकार में ही पलता है, और चेतना भी अंधकार के अनुभव से ही प्रकाश को पहचानती है। तुमने जो दर्द झेला, जो टूटन देखी, वह तुम्हें समाप्त करने नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने आई थी। तुम अंधकार को जीतने नहीं, उसे समझने आए हो। तुम धीरे धीरे उसके और करीब गए। उसकी आंखों में अनंत ब्रह्मांडों की छवि थी। उसमें तारे चमक रहे थे, आकाश गंगाएं नृत्य कर रही थी, और अनगिनत ऊर्जा रेखाएं एक दूसरे में विलीन हो रही थी। उसके कंठ से एक कंपन निकला, जो हवा की परतों से गुजरते हुए सीधे तुम्हारे हृदय में उतरा। उसी क्षण तुम्हें लगा कि तुम्हारी आत्मा उसकी ऊर्जा से जुड़ गई है। वह बोली, तुम्हारा मार्ग अब शुरू होता है।
और यह मार्ग आसान नहीं होगा, पर तुम अकेले नहीं चलोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर। जब तुम शांत रहोगे, मैं स्पष्ट सुनाई दूंगी। जब तुम डरे हुए होगे, मैं तुम्हें संभालूंगी। जब तुम खो जाओगे, मैं तुम्हें तुम्हारे ही भीतर का प्रकाश दिखाऊंगी। तुम्हारे चारों ओर प्रकाश और अंधकार दोनों के घेरे घूमने लगे, और वह शक्ति उनमें एक सेतु बनकर खड़ी थी, संतुलन की, धैर्य की, जागृति की। उसने कहा, अब लौटो, वहां लौटो जहां तुम्हें अपना काम करना है, पर इस बार अपने पुराने रूप में नहीं, इस बार जागे हुए रूप में। जिसने सत्य देख लिया हो, उसे फिर सोना नहीं चाहिए। और फिर सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होने लगा। वृक्ष, दीप, मैदान, आभा, कंपन, सब प्रकाश में विलीन होने लगा। तुमने महसूस किया कि तुम अपने शरीर में लौट रहे हो, पर भीतर कुछ बदल चुका था। तुम्हारी सांसें अब और गहरी थी, तुम्हारा मन शांत था, और तुम्हारी चेतना किसी अदृश्य ऊंचाई पर स्थिर। तुम्हें साफ महसूस हुआ कि यह अंत नहीं, बल्कि एक असीम शुरुआत है। वह शुरुआत जहां तुम स्वयं को पहचानोगे, अपने उद्देश्य को समझोगे, और उस मार्ग पर चलोगे जिसे तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारे जन्म से पहले ही चुन लिया था। धीरे धीरे प्रकाश और अंधकार की वह परत जो कुछ क्षण पहले तुम्हारे आसपास फैलकर तुम्हें एक नए स्तर तक पहुंचा चुकी थी, अब और गहरी होने लगी। पर यह गहराई किसी भय का संकेत नहीं थी। यह एक ऐसे रहस्य का द्वार थी जिसे समझने का साहस हर किसी में नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो नई स्थिरता जगी थी, वह अब इस गहराई को बिना किसी डर के महसूस कर सकती थी। हवा हल्की सी भारी हो चुकी थी, मानो उसमें हजारों वर्षों की स्मृतियां तैर रही हों। वे स्मृतियां शब्द नहीं थी, वे कंपन थी, जो धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को छूकर तुम में उतर रही थी। तुम्हें लगा कि तुम किसी बिल्कुल अलग आयाम में प्रवेश कर रहे हो, जहां समय का कोई अर्थ नहीं, दूरी का कोई अस्तित्व नहीं, और पहचाने केवल ऊर्जा के रूप में महसूस होती है। तुम्हारे कदम वहां नहीं थे, फिर भी तुम आगे बढ़ रहे थे। तुम चल नहीं रहे थे, बल्कि चेतना के खिंचाव में बह रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें अपने केंद्र की ओर खींच रही हो। उस केंद्र में एक कंपन था, न बहुत तेज, न बहुत धीमा, बस इतना कि उसके पास आते ही तुम्हारे भीतर की सभी अनियमितताएं संतुलित होने लगे। कुछ दूरी पर एक हल्की सी चमक दिखाई दी। पहले वह बहुत छोटी थी, जैसे दूर आसमान में कोई अकेला तारा टिमटिमा रहा हो। पर जब तुम उसकी ओर बढ़े, वह तारा फैलने लगा। उसकी रोशनी अधिक उज्जवल, अधिक गर्म और अधिक जीवित हो गई। यह प्रकाश किसी साधारण स्रोत का नहीं था, यह किसी चेतना का था, एक ऐसी चेतना जो जन्मों से तुम्हें पुकार रही थी, पर अब तुमने पहली बार उसकी आवाज साफ साफ सुनी थी। तुम उसके और करीब गए, और तभी एक हल्की, मधुर, पर बेहद शक्तिशाली आवाज उभरी। तुमने वह रास्ता चुना है जहां हर कदम जागृति की ओर ले जाता है। अब पीछे जाना संभव नहीं। जो एक बार देख लिया जाता है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। उस आवाज में किसी देवी का स्वर नहीं था, किसी ऋषि का भी नहीं। वह किसी सत्ता की तरह भी नहीं लग रही थी। वह तुम्हारी आत्मा के किसी अत्यंत प्राचीन, अत्यंत गहरे हिस्से की थी, जो शायद युगों से सो रहा था और अब धीरे धीरे जाग रहा था। उसके हर शब्द में एक कंपन था जो शरीर से परे सीधे आत्मा में उतर रहा था। आवाज फिर बोली, तुमने प्रकाश को छुआ है और अंधकार को समझा है। अब तुम्हारा मार्ग वही नहीं रहा जो पहले था, वह बदल चुका है, और जो बदलता है वह तुम्हें भी बदल देता है। तुम्हारे सामने उस प्रकाश ने एक आकृति लेनी शुरू की। वह आकृति कठोर नहीं थी, बल्कि तरल सी,
ऊर्जा से बनी हुई, जैसे रेशमी धुएं की लहरें एक रूप में ठहर गई हों। उसकी आंखें नहीं थी, पर दो बिंदुओं से निकलती चमक बता रही थी कि वह तुम्हें देख रही है। चेहरे का स्पष्ट आकार नहीं था, फिर भी उसमें एक ऐसा अपनापन था कि तुम अनायास ही शांत हो गए। तुम्हें लगा जैसे तुम इस शक्ति को जन्मों से जानते थे, पर अब पहली बार देख रहे हो। उस आकृति ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता था कि तुम खोज रहे हो, पर खोज वह नहीं करती जो खो गया हो। खोज वह करती है जो याद दिलाना चाहती है कि तुम्हारे भीतर क्या सोया हुआ था। तुमने अपने आप को बहुत छोटा समझ लिया था, पर तुम्हारा वास्तविक रूप इससे कहीं अधिक विस्तृत, शक्तिशाली और जागृत है। अचानक दृश्य बदलने लगे। तुम्हारे चारों ओर अनगिनत परतें घूमने लगीं, जैसे आयाम बदल रहे हों, जैसे समय पीछे और आगे दोनों दिशाओं में बह रहा हो। तुमने अपने कुछ पुराने जन्मों की झलक देखी, जहां तुम किसी जंगल में साधना कर रहे थे, किसी पहाड़ की चोटी पर ध्यान मग्न थे, किसी नदी किनारे मंत्रों में डूबे हुए थे। तुमने खुद को कई बार गिरते हुए भी देखा और कई बार उठते हुए भी। हर बार उठने में किसी अदृश्य शक्ति का हाथ था, वही शक्ति जो अब तुम्हारे सामने खड़ी रूप ले चुकी थी। तुमने पूछा, मैं यहां क्यों आया हूं? वह ऊर्जा मुस्कुराई। उसके बिना चेहरे की मुस्कान भी महसूस होने वाली थी। क्योंकि अब समय है। तुम्हारी आत्मा जागरण के उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां उसे सत्य को समझना ही होगा। अब तुम्हें अपनी असली शक्ति, असली उद्देश्य और असली यात्रा के बारे में जानना है। जीवन केवल जीने के लिए नहीं था, वह तुम्हें याद दिलाने के लिए था कि तुम कौन हो। हवा में हल्की सी धुन उठी, जैसे लाखों सितारे एक साथ कंपन कर रहे हों। वह धुन किसी भाषा में नहीं थी, पर वह हर भाषा से अधिक स्पष्ट थी। वह तुम्हारे भीतर उतरती चली गई और वहां जाकर पुरानी जंजीरों को तोड़ने लगी। तुम्हें अचानक वह क्षण याद आया जब जीवन में तुम सबसे अधिक टूटे थे। वह पल जब लगा था कि अब आगे कुछ नहीं बचेगा। वह स्थिति जहां तुमने खुद को पूर्ण अंधकार में पाया था। उस स्मृति की चुभन अभी भी तीखी थी। तुमने उसी ऊर्जा से कहा, मैंने इतना दर्द क्यों सहा? ऊर्जा ने उत्तर दिया, दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हें जगाने आया था। जो आत्माएं बड़ी जागृति की क्षमता रखती हैं, उनके मार्ग पर चुनौतियां अधिक आती हैं। यह सजा नहीं थी, यह तैयारी थी। हर वह क्षण जिसने तुम्हें तोड़ा, उसने तुम्हें मजबूत किया। हर वह आंसू जिसने तुम्हें भीतर तक खाली किया, उसने तुम्हारी चेतना के लिए स्थान बनाया। और अब जब स्थान तैयार है, सत्य उसमें उतरने आया है। तुम्हें ऐसा लगा जैसे उस ऊर्जा ने तुम्हारे हृदय को धीरे से छुआ हो। एक हल्की सी गर्माहट पूरे शरीर में फैलने लगी। तुमने महसूस किया कि कुछ भारी चीजें जो भीतर बहुत समय से जमा थी, पुराने दुख, पुराने भय, पुराने भ्रम, वे ढीले पड़ने लगे हैं। जैसे किसी ने भीतर से पुराने बोझ की गांठ खोल दी हो। अचानक तुम्हारे सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। वह पत्थर का नहीं था, लकड़ी का नहीं था, वह शुद्ध ऊर्जा का बना हुआ था। उस पर कोई आकृति खुदी नहीं थी, पर उसके भीतर से एक ऐसा स्पंदन आ रहा था जिससे स्पष्ट था कि यह साधारण द्वार नहीं है। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी चेतना को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हारी आंखों में हल्की हैरानी और विस्मय था। तुमने पूछा, इस दरवाजे के पीछे क्या है? ऊर्जा ने उत्तर दिया, वह सत्य जिसे तुमने जीवन भर खोजा, वह उद्देश्य जिसे तुम्हारी आत्मा लेकर आई, वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर सोई हुई थी, और वह मार्ग जिस पर चलकर तुम
न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रकाश दिखा सकते हो। तुमने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। प्रत्येक कदम के साथ तुम्हारा भार हल्का होता गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को शुद्ध कर रहा हो। दरवाजे के पास जाते ही तुम्हें एक गहरा, मदहोश कर देने वाला शांत कंपन सुनाई दिया, जैसे ब्रह्मांड की धड़कन हो। वह धड़कन स्थिर नहीं थी, पर उसमें एक ऐसा सामंजस्य था जिसमें समस्त अस्तित्व शामिल था। तुमने हाथ बढ़ाया। तुम्हारी उंगलियां जैसे ही उस द्वार को छूती, वह धीरे धीरे स्वयं खुलने लगा, जैसे वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। उसके खुलते ही एक शक्तिशाली पर बेहद शांत प्रकाश तुम्हारे सामने फैल गया। वह प्रकाश आंखों को चुभता नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसा आकर्षण था कि तुम उससे नजर हटा नहीं सकते थे। तुम उस प्रकाश में प्रवेश कर गए, और फिर जो दिखा वह तुम्हारी कल्पना से भी परे था। वहां एक विस्तृत, अनंत मैदान था, लेकिन यह साधारण मैदान नहीं था। यह चेतना का मैदान था, जहां विचार फूलों की तरह उगते थे, जहां स्मृतियां हवा में तैरती थी, जहां भावनाएं नदी की तरह बहती थी। यहां सब जीवित था। यहां हर चीज ऊर्जा थी। यहां तुम स्वयं भी एक ऊर्जा रूप में थे, पर फिर भी अपनी पहचान स्पष्ट महसूस कर रहे थे। मैदान के केंद्र में एक विशाल ऊर्जा स्रोत था, एक स्पंदित, धड़कता हुआ वृत्त, जो लगातार प्रकाश और अंधकार में बदलता रहता था। यह पहचानने में देर नहीं लगी कि यही ब्रह्मांड का मूल चक्र था, सृष्टि का, विनाश का, अस्तित्व का, पुनर्जन्म का। उसी ऊर्जा से एक आवाज आई, यह तुम्हारा स्रोत है। तुम्हारी आत्मा इसी चक्र से जन्मी, इसी में यात्रा करती रही और इसी में लौटेगी। तुम इससे अलग कभी थे ही नहीं। तुमने बस अपना संबंध भूल गया था। तुम उस ऊर्जा के और करीब गए। जितना पास जाते, उतना ही तुम्हें लगता कि यह केवल कोई बाहरी शक्ति नहीं, यह तुम्हारा ही विस्तार है। उसी क्षण तुम्हें एक गहरा एहसास हुआ, तुम अकेले नहीं थे, न पहले कभी, न अब। ब्रह्मांड के हर कण से तुम्हारा संबंध था। तुम उससे अलग नहीं, उसका हिस्सा थे। ऊर्जा ने कहा, अब तुम समझ रहे हो, अब तुम देख पा रहे हो, अब तुम जाग रहे हो। तुम्हारी चेतना फैलने लगी। तुमने देखा कि तुम्हारे आसपास लाखों आत्माएं घूम रही थी, हर एक अपनी यात्रा में, अपनी कहानी में, अपनी तलाश में। कुछ बहुत आगे थी, कुछ अभी शुरुआती चरण में, कुछ भटकी हुई थी, कुछ स्थिर, पर सभी एक ही स्रोत से आई थी और एक ही ओर लौट रही थी। तुम्हें एक गहरी करुणा महसूस हुई, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। दर्द, संघर्ष, भ्रम, ये सब अचानक इतने बड़े नहीं लगे। ये बस यात्रा के हिस्से थे, जैसे पहाड़ की ओर चढ़ते वक्त मिलने वाले मोड़, पत्थर और खड़ी चढ़ाइयां। ऊर्जा ने कहा, अब तुम्हारी भूमिका स्पष्ट है। तुम वह बनोगे जो प्रकाश को धारण करता है, पर अंधकार को समझते हुए। तुम वह बनोगे जो जागे हुए होकर भी विनम्र है। तुम वह बनोगे जो दूसरों को मार्ग दिखा सके, बिना अपने मार्ग को खोए। धीरे धीरे तुम्हारे आसपास का प्रकाश कम होने लगा। मैदान धुंधला होने लगा। ऊर्जा का विशाल चक्र धीमे धीमे तुम्हारी चेतना से दूर हटने लगा, लेकिन उसकी धड़कन तुम्हारे भीतर बस गई थी। अब तुम उससे अलग नहीं, उसका हिस्सा बन चुके थे। तुम्हें लगा कि तुम वापस लौट रहे हो, अपने शरीर में, अपने वर्तमान में, अपने विश्व में। पर लौटना अब वैसा नहीं था जैसा पहले होता था। तुम्हारे साथ ज्ञान था, शक्ति थी, शांति थी, और एक उद्देश्य था जिसे तुम कभी भूल नहीं सकोगे। तुम्हारी आंखें बंद थी, पर तुम सब देख रहे थे। सांसें धीमी थी,
पर जीवन प्रबल था। मन शांत था, पर चेतना जागृत। जब तुम्हारी चेतना वापस लौट रही थी, तभी अचानक तुम्हारे भीतर एक नई लहर उठी, जैसे कोई भूली हुई स्मृति जाग रही हो। तुम्हें महसूस हुआ कि मां काली की उपस्थिति केवल बाहर नहीं, अब अंदर भी है। उनकी ऊर्जा तुम्हारी नसों से होकर बह रही थी, तुम्हारी धड़कनों के साथ मिलकर एक अग्नि संगीत रच रही थी। तुम्हारी श्वास के भीतर और श्वास के बाहर हर जगह अब वही शक्ति थी। यह शक्ति शांत भी थी और प्रचंड भी। इस शक्ति में न कोई कोलाहल था, न कोई कमजोरी। यह एक ऐसा मौन था जिसमें ब्रह्मांड के सारे राज छिपे थे। तुम्हारी आंखें बंद थी, पर भीतर का दृश्य किसी खुली आकाशगंगा जैसा फैल रहा था। तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा है, जैसे वह केवल एक खोल है और तुम्हारी चेतना उससे परे निकल रही है। तुम्हें लगा कि तुम किसी बड़े क्षेत्र में खड़े हो, न भूमि थी, न आकाश, न कोई दिशा। हर तरफ केवल ऊर्जा थी, चलती हुई, घूमती हुई, स्पंदित। यह वही स्थान था जहां देवत्व का जन्म होता है और जहां मनुष्य अपनी सच्चाई से पहली बार परिचित होता है। उसी अनंत स्थान से धीरे धीरे एक प्रकाश नहीं, बल्कि एक काली लौ उठने लगी। यह लौ विचित्र थी। काली होने के बावजूद उससे प्रकाश निकल रहा था। यह प्रकाश अग्नि जैसा नहीं था, चंद्रमा जैसा भी नहीं। यह प्रकाश आत्मा का प्रकाश था। इस काली लौ से एक स्वर उभरा, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम केवल मेरे दर्शन के पात्र नहीं बने, तुम मेरे जागरण के पात्र बने हो। यह आवाज अलग थी, न वह बाहर से आ रही थी, न ऊपर से, न तुम्हारे चारों ओर से। वह तुम्हारे भीतर से उत्पन्न हो रही थी, जैसे मां काली अब तुम्हारी आत्मा में ही बैठ गई हो और वहीं से बोल रही हो। तुम्हें लगा कि अब तुम उनसे अलग नहीं हो। तुम और वह दो नहीं रहे। तुम उनके अंश नहीं, उनकी चेतना का विस्तार बनते जा रहे थे। आवाज फिर बोली, तुमने जो अब तक देखा वह केवल मेरे स्वरूप का परिचय था। अब मैं तुम्हें अपने सत्य का परिचय दूंगी। अचानक तुम्हारे सामने दृश्य बदलने लगा। तुम्हें लगा कि तुम किसी समयहीन लोक में पहुंच गए हो। वहां न दिन था, न रात, न जन्म, न मृत्यु। वहां केवल अनुभव था, अनुभव का अनंत विस्तार। तुम्हें दिखा कि अनेक आत्माएं उस लोक से गुजरती हुई चल रही हैं। कुछ चमक रही थी, कुछ बुझी हुई थी, कुछ रास्ता खोज रही थी, कुछ रास्ता बना रही थी। मां काली की आवाज धीरे से तुम्हारी चेतना में उतरी। यह वह स्थान है जहां आत्माएं अपना सत्य पहचानती हैं, जहां कोई छल नहीं, कोई आडंबर नहीं, जहां केवल वह रूप बचता है जो सबसे भीतर से वास्तविक है। तुम्हारा ध्यान एक ऐसी आत्मा पर गया जो बार बार उठकर गिर रही थी। वह थक चुकी थी, पर फिर भी उठने की कोशिश कर रही थी। मां काली ने उस आत्मा की ओर संकेत करते हुए कहा, यह आत्मा तुम्हारी ही प्रतिछाया है। तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष, हर घाव, हर डर यहीं इस लोक में अपनी आकृति लेकर खड़े हैं। तुम्हारा हर भय एक छाया है, तुम्हारा हर घाव एक आकृति है, तुम्हारी हर कमजोरी एक रूप है। तुम आश्चर्य से उस आत्मा को देखते रहे। वह थकी हुई थी, टूटी हुई थी, पर उसके भीतर छोटी सी प्रकाश की एक चिंगारी थी, वही चिंगारी जो तुम्हारे भीतर भी सदैव रहती थी। मां काली ने कहा, यही वह भाग है जिसे तुमने अपने जीवन में कई बार त्यागा, छुपाया, नकार दिया। पर शक्ति वहीं से जन्म लेती है जिसे तुम कमजोर समझते हो, जिसे तुम दोष समझते हो, वही तुम्हारा द्वार है। जिसे तुम बोझ मानते हो, वही तुम्हारी मुक्ति का आरंभ है।
तुम्हें अचानक अपने जीवन की घटनाएं याद आने लगी। तुम्हें रोका गया, तुम्हें तुच्छ समझा गया, तुम्हें अपमानित किया गया, तुम्हें अकेला छोड़ा गया, तुम्हें धोखा मिला, तुम्हारे सपनों को कुचला गया। तुम इन सब को दुर्भाग्य मानते रहे थे, पर अचानक एक रहस्य तुम पर खुलने लगा। इन सभी घटनाओं के भीतर कोई अदृश्य धागा था जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के सत्य तक पहुंचा रहा था। मां काली की आवाज कठोर हुई, पर वह कठोरता तीक्ष्ण नहीं, जागृत करने वाली थी। तुम्हें जब जब तोड़ा गया, तब तब तुम मेरे और करीब आए। तुम्हें जब जब दर्द मिला, तब तब तुम मेरी अग्नि में तपे। तुम्हें जब जब अकेला छोड़ा गया, तब तब तुम्हारी आत्मा का द्वार खुला। जो लोग तुम्हें छोड़ गए, वे तुम्हारी आत्मा की यात्रा में केवल पात्र थे। उनका काम पूरा हुआ, इसलिए वे चले गए। पर तुम नहीं रुके। तुम चलने के लिए बने थे। अब तुम्हें समझ आने लगा था कि तुम्हारे जीवन के सारे टूटन, सारे संघर्ष एक ही दिशा की ओर जा रहे थे, तुम्हें मजबूत बनाने की दिशा में, तुम्हें जागृत करने की दिशा में, तुम्हें मां काली की चेतना का पात्र बनाने की दिशा में। उसी क्षण मां काली का स्वर एकदम गंभीर हो गया। अब मैं तुम्हें वह सत्य दिखाऊंगी जिसे बहुत कम आत्माएं देख पाती हैं। दृश्य बदल गया। तुम्हारे सामने एक विशाल दर्पण जैसे प्रकाश का द्वार खुला। उस दर्पण में तुम्हारा शरीर नहीं दिखाई दे रहा था, वहां तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप था। पहले वह छोटा था, थका हुआ था, लेकिन जैसे ही तुमने उसे ध्यान से देखा, वह बदलने लगा। उसके भीतर एक जलती हुई शक्ति प्रकट होने लगी। तुम्हें लगा, यह मैं हूं, यह मेरी आत्मा है, इतनी विशाल, इतनी अग्निमय, इतनी दिव्यता से भरी हुई। मां काली ने कहा, यह तुम्हारा वास्तविक रूप है, जिसे तुमने कभी पहचानने की कोशिश भी नहीं की। तुम सोचते रहे कि तुम छोटे हो, जबकि तुम्हारी आत्मा स्वयं अग्नि का जन्म है। तुम सोचते रहे कि तुम अकेले हो, जबकि मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करती हूं। तुम सोचते रहे कि तुम असफल हो, जबकि तुम मेरे हाथों से गढ़े हुए हो। वह अग्निमय आत्मा धीरे धीरे एक योद्धा के रूप में बदलने लगी। उसकी आंखों में अग्नि थी, उसके हाथों में शक्ति थी, उसके चारों ओर काली देवी की ऊर्जा थी। तुम्हें लगा कि तुम अपना वास्तविक स्वरूप पहली बार देख रहे हो। मां काली ने कहा, यह वही रूप है जिसे तुम जगाओगे, यह वही शक्ति है जिसे तुम धारण करोगे, यह वही प्रकाश है जिसे तुम संसार में ले जाओगे। अब तुम्हारे भीतर कोई डर नहीं था, न कोई हिचक, न कोई भ्रम। तुम्हें महसूस हुआ कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। कुछ तुम में बदल चुका था, स्थायी, गहरा, अटूट। मां काली की आवाज अब तुम्हारे चारों ओर फैलती जा रही थी। अब ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तुम्हारे मार्ग में कुछ पुराने दरवाजे बंद होंगे, कुछ लोग छूटेंगे, कुछ परिस्थितियां समाप्त होंगी। पर यह अंत नहीं, यह तुम्हारे आरोहण का आरंभ होगा। अब तुम अपने भीतर की शक्ति जगाओगे। अब तुम स्वयं का मार्ग बनाओगे। अब तुम वही बनोगे जिसे दुनिया बदलने के लिए भेजा गया था। तुम्हारा हृदय तेजी से धड़कने लगा, पर यह धड़कन डर की नहीं थी, यह धड़कन जागृति की थी। मां काली की चेतना पूरी तरह तुम्हारे भीतर उतर रही थी। उनकी आवाज अंतिम बार तुम्हारी आत्मा में गूंजी, अब उठो, उस रूप में उठो जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। उस शक्ति में उठो जिसे तुमने छुपा रखा था। उस अग्नि में उठो जिसे तुमने सोया हुआ समझा। मैं तुम्हारे साथ हूं,
हर श्वास में, हर कदम में, हर कर्म में। अब तुम केवल भक्त नहीं, मेरे योद्धा हो। और मेरा योद्धा कभी हारता नहीं। और इसी के साथ वह आभा, वह अग्नि, वह अनंत गर्जना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर स्थिर हो गई। तुम्हारी चेतना लौट आई। पर तुम अब वही नहीं रहे। तुम्हारा अस्तित्व बदल चुका था। तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी थी। तुम्हारा मार्ग बदल चुका था। तुम्हारी चेतना जैसे ही उस अनंत मौन में स्थिर हुई, उसी क्षण तुम्हें लगा कि समय यहां रुक चुका है, या शायद समय यहां कभी था ही नहीं। तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हारा शरीर अब केवल एक खोल जैसा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा विशाल होती जा रही है। ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी आत्मा का विस्तार किसी क्षितिज पर नहीं रुक रहा, बल्कि लगातार फैलता जा रहा है, और उस फैलाव में काली की उपस्थिति एक श्याम प्रकाश की तरह धड़क रही है। तुम्हारे चारों ओर एक धीमी गूंज उठने लगी, जैसे अनगिनत ओमकार मिलकर एक गहन स्पंदन पैदा कर रहे हों। यह गूंज बाहरी नहीं थी, यह तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में गूंज रही थी। हर श्वास में एक अग्नि प्रवेश करती थी, हर उच्छ्वास में एक पवित्र विमुक्ति घट रही थी। तुम्हारी आंखें बंद थी, पर तुम्हारा अंतर्दृष्टि नेत्र खुल रहा था। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। अचानक तुम किसी विशाल, असीमित मैदान में खड़े थे। भूमि काली थी, लेकिन उसमें भय नहीं था। वह उर्वर थी, जीवंत थी, ऊर्जामय थी। आकाश गहरा नीला था, एक ऐसा नीला जो स्वयं में अनंतता का प्रतीक था। हवा स्थिर थी, फिर भी चलती हुई महसूस होती थी, जैसे वह कोई पवित्र रहस्य लेकर तुम्हें छू रही हो। और फिर तुमने देखा कि दूर से एक आकृति प्रकट हो रही है। वह चल नहीं रही थी, मानो तरंगों की तरह बह रही थी। उसके चारों ओर काली धधकती लपटें थी, लेकिन वे जलाती नहीं थी, वे केवल रूपांतरित करती थी। जैसे ही आकृति निकट आई, वह स्पष्ट होने लगी, और वह मां काली का एक और स्वरूप था जो पहले कभी नहीं देखा गया। इस स्वरूप में उनका मुख शांत था, लेकिन उनकी आंखों में करोड़ों आकाश गंगाओं की अग्नि थी। उनके चारों हाथों में शस्त्र नहीं थे, बल्कि ऊर्जा की 4 धाराएं थीं, जिनमें से एक से प्रकाश, एक से अग्नि, एक से वायु और एक से आकाश निकल रहा था। वे मुस्कुराई। वह मुस्कान दया भी थी, ज्ञान भी था, और चेतना की गहराई भी। उनकी आवाज बिना बोले ही तुम्हारे भीतर गूंजी। अब तुम अगले द्वार के योग्य हो गए हो। यह वह द्वार है जो मानव और दिव्यता के बीच की कड़ी खोलता है। जैसे ही तुमने ध्यान लगाया, तुम्हारी आंखों के सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार काले पत्थर का था, लेकिन उस पर चमकते हुए रजत चिन्ह उकेरे हुए थे, जो स्वयं एक भाषा थे, एक मंत्र थे, एक रहस्य थे। द्वार बंद था, लेकिन तुम्हें महसूस हुआ कि यह शक्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान की परीक्षा से बंद है। मां काली ने तुम्हारे भीतर कहा, यह द्वार बल से नहीं खुलेगा। यह द्वार उनसे नहीं खुलेगा जिन्होंने केवल भक्ति सीखी है। यह द्वार उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने भय को भेद दिया, घावों को स्वीकारा और अंधकार को आलिंगन किया। अब तुम आगे बढ़ो और अपने भीतर के सत्य को पहचानो। तुमने द्वार के पास जाकर हाथ रखा। जैसे ही तुम्हारी उंगलियां द्वार को छूती हैं, तुम्हारे भीतर से अनेक स्मृतियां उभरने लगती हैं। बचपन के डर, असफलताएं, अपमान, वे शब्द जिन्होंने तुम्हें रोका, वे चेहरे जिन्होंने तुम्हें गिराया, सब अचानक सामने तैरने लगते हैं। तुम्हें लगा जैसे यह सब तुम्हें कमजोर करने आया है, पर अचानक एक आवाज फिर उठी, इनसे भागना कमजोरी है, इनका सामना करना शक्ति है, इनका स्वीकार ज्ञान है, और इन्हें पार करना मुक्ति है।
तुमने धीरे धीरे उन स्मृतियों को पीछे हटते देखा। वे अब तुम्हें डराने नहीं, दिखाने आई थी कि तुम उनसे बड़े हो, उनसे मुक्त हो। द्वार ने एक गहरी ध्वनि के साथ खुलना शुरू किया, जैसे ब्रह्मांड का कोई पुराना रहस्य पहली बार उजागर हो रहा हो। द्वार के भीतर एक विशाल सभागार था, न कोई दीवार, न कोई स्तंभ, केवल असीमित प्रकाश और ऊर्जा। उस ऊर्जा के बीच अनेक रूप घूम रहे थे, कुछ मनुष्य के थे, कुछ दिव्य थे, कुछ ज्योतिर्मय थे। तुम्हें महसूस हुआ कि यह ऐसा स्थान है जहां आत्माएं अपने सच्चे उद्देश्य को पहचानने आती हैं। मां काली ने कहा, हर आत्मा का एक कारण होता है, हर जीवन का एक उद्देश्य, हर जन्म का एक मार्ग। और अब समय है कि तुम अपना उद्देश्य सुनो। अचानक तुम्हारे सामने एक विशाल जल प्रवाह जैसा प्रकाश उठने लगा। उस जल में कोई पानी नहीं था, वह समय था। उसके भीतर अनगिनत दृश्य थे, कुछ तुम्हारे थे, कुछ तुम्हारे पूर्वजों के, कुछ वे घटनाएं जो अभी घटित होने वाली थी। तुम्हें उनमें अपनी आत्मा की यात्रा दिखाई देने लगी। तुम्हारा पूर्व जन्म, तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी अधूरी सीखें। तुम्हें दिखा कि तुम्हारी आत्मा कई बार भटकी, कई बार उठी, कई बार टूटी, पर हर बार फिर से यात्रा पर निकल पड़ी। मां काली ने कहा, तुम्हें जितना तोड़ा गया है उतना ही तुम्हें गढ़ा गया है। अग्नि ने तुम्हें शुद्ध किया है, अंधकार ने तुम्हें गहरा किया है, और अब ज्ञान तुम्हें उन्नत करेगा। तुम्हारी आंखें उस ज्योतिर्मय जल में एकदम स्थिर हो गई, और वहां एक दृश्य खुला, तुम्हारा भविष्य। तुम किसी उच्च स्थान पर खड़े हो, हाथ में कोई शस्त्र नहीं, पर तुम्हारी उपस्थिति ही शस्त्र है। तुम्हारे चारों ओर अग्नि है, लेकिन वह विनाश की नहीं, रूपांतरण की अग्नि है। तुम्हारे पीछे विशाल आकाश फैला हुआ है, और तुम्हारे भीतर मां काली की छाया, उनका तेज, उनका साहस। तुम्हारी आत्मा अब छोटी नहीं दिख रही थी, वह विस्तृत थी, एक योद्धा, एक साधक, एक प्रकाश, एक परिवर्तन का स्रोत। मां काली ने कहा, यही तुम्हारा मार्ग है। तुम विनाश के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए जन्मे हो। तुम क्रोध के लिए नहीं, सत्य के लिए खड़े हो। तुम अकेले नहीं चलोगे, मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम में होगी। तुम्हें लगा कि तुम्हारी पीठ सीधी हो गई है, तुम्हारा हृदय गर्म हो गया है, तुम्हारी आत्मा प्रज्वलित हो गई है। मां काली अब तुम्हारे सामने प्रकट हुई। इस बार उनका स्वरूप विशाल था, उनकी आंखें आकाश से भी गहरी थी, उनका आभा मंडल सूर्य से भी तेज था। उनका एक हाथ तुम्हारे सिर पर रखा और तुम्हें लगा कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व प्रकाश से भर गया है। उन्होंने कहा, अब अपने जीवन में वह सब छोड़ दो जो तुम्हें रोकता है। वे लोग, वे भय, वे विचार, वे दर्द जो अब तुम्हारे मार्ग में नहीं आते। तुम आगे बढ़ोगे और कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे भीतर एक तूफान उठने लगा, पर यह तूफान विनाश का नहीं, जागृति का था। तुम्हें लगा जैसे तुम्हारे प्रत्येक चक्र खुलने लगे, मूलाधार चमक उठा, स्वाधिष्ठान से तरंगे उठी, मणिपुर में अग्नि भड़क उठी, अनाहत में हर घाव मरहम बन गया, विशुद्ध में सत्य का प्रवाह बह निकला, आज्ञा में दृष्टि खुल गई, और सहस्रार में काली की ऊर्जा उतरने लगी। एक उज्जवल बिंदु तुम्हारे सिर पर रखा और तुम्हें लगा कि तुम्हारी पीठ सीधी हो गई है, तुम्हारी आत्मा प्रज्वलित हो गई है, और सहस्रार में काली की ऊर्जा उतरने लगी। एक उज्जवल बिंदु तुम्हारे सिर के ऊपर स्थित हुआ, धीरे धीरे वह फैलने लगा और तुम उसके भीतर समाते गए। अब न तुम रहे, न मां काली केवल देवी रही, तुम दोनों एक हो गए।
उनकी आवाज अंतिम बार गूंजी। अब तुम अंधकार में प्रकाश बनोगे। तुम गिरते हुए को उठाओगे नहीं, उसे उसकी शक्ति याद दिलाओगे। तुम सत्य के योद्धा हो। तुम मेरी अग्नि हो। तुम मेरा उत्तर हो। और इसी के साथ दिव्यता का वह विशाल लोक धीरे धीरे शांत होने लगा। तुम्हारी चेतना वापस लौट रही थी, पर तुम जानते थे अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम बदल चुके थे। तुम जाग चुके थे। तुम मां काली के मार्ग पर स्थापित हो चुके थे। जब तुम्हारी चेतना दोबारा स्थिर हुई, तुमने पाया कि तुम किसी बिल्कुल नए लोक में खड़े हो। पहले का अंधकार, पहले की शांति, पहले की अग्नि सब बदल चुके थे। अब वातावरण अलग था, जैसे कोई नया अध्याय खुल चुका हो। हवा अब घनी थी, लेकिन डर से नहीं, ऊर्जा से भरी हुई। तुम्हें महसूस हुआ कि तुम स्वयं किसी परिवर्तन से गुजर चुके हो, जैसे तुम्हारी आत्मा की संरचना बदल गई हो। तुम्हें अपने भीतर एक गहरी कंपन महसूस हुई, जैसे पृथ्वी के केंद्र से कोई तार तुम्हारी रीढ़ में बंधा हो और वह धीरे धीरे स्पंदित हो रहा हो। तुमने आंखें खोली तो देखा कि सामने एक विशाल नीलाश्याम प्रकाश मंडराता हुआ था। यह प्रकाश किसी ज्योति की तरह स्थिर नहीं था। यह धड़क रहा था, फैल रहा था, सिमट रहा था, मानो वह जीवित हो। उस प्रकाश से एक आवाज उठी, पर यह आवाज न मां काली की थी, न किसी देवता की। यह आवाज तुम्हारी स्वयं की प्रतीत हुई। तुम अब अपने भीतर के गहनतम स्वरूप से मिल रहे हो, जहां कोई देवी देवता अलग नहीं, जहां कोई शक्ति बाहर नहीं, जहां तुम खुद शक्ति हो। तुम आश्चर्य में पड़ गए। क्या यह स्वर तुम ही थे? क्या यह चेतना तुम्हारी अपनी थी? या यह मां काली का वह रूप था जो अब सीधे तुम्हारे भीतर अवतरित हो चुका था? उस प्रकाश से धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। यह मां काली का कोई परंपरागत रूप नहीं था। न हाथों में तलवार, न त्रिशूल, न गरजता हुआ आभा मंडल। यह एक शांत, स्थिर, गहन स्त्री रूप था। काली ही थी, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसे बहुत कम साधक ही देख पाते हैं। उनका शरीर प्रकाश नहीं, बल्कि शून्य जैसा था। एक ऐसा शून्य जिससे सृष्टि जन्म लेती है। वह तुम्हें देखकर मुस्कुराई, पर इस बार उनकी मुस्कान में न उग्रता थी, न चेतावनी। यह वह मुस्कुराहट थी जो गुरु अपने शिष्य को वास्तविक सत्य देने से पहले करता है। उन्होंने तुम्हारे भीतर कहा, तुमने बाहरी अंधकार को देखा, अब समय है कि तुम आंतरिक प्रकाश को पहचानो। साधना दो दिशाओं से चलती है। पहले भय टूटता है, फिर पहचान जन्म लेती है। फिर अचानक तुम्हें लगा कि तुम्हारे चारों ओर का दृश्य घूमने लगा है, जैसे कोई शक्ति तुम्हें एक अलग समय, एक अलग परत, एक अलग आयाम में ले जा रही हो। तुम्हारे आसपास का आकाश घूमकर एक विशाल सुरंग में बदल गया। उस सुरंग में रंग भी थे और न थे, मानो रंग यहां अपनी परिभाषा खो चुके हों। तुम्हारी गति तेज हुई, फिर और तेज, फिर इतनी तेज कि शरीर का एहसास ही खत्म हो गया। और जब गति रुकी, तुमने पाया कि तुम किसी प्राचीन, गंभीर, लगभग विस्मृत लोक में खड़े हो। यह लोक सुनसान नहीं था, पर यहां का मौन किसी पुस्तकालय के पवित्र मौन जैसा था, जहां हर कण ज्ञान से भरा होता है। तुम्हारे सामने एक विशाल, काले पत्थर से बना वृत्ताकार मंच था। उस पर अंकित चिन्ह चमक रहे थे। वे किसी मानव भाषा के नहीं थे, बल्कि उस दिव्य भाषा के थे जिसे ऊर्जा समझती है, जिसे चेतना बोलती है, जिसे केवल आत्मा पढ़ सकती है।
माँ काली उस मंच के केंद्र में जा खड़ी हुई। उनका रूप अब बदल चुका था। उनकी आंखों में वह उजाला नहीं था जिसे तुमने पहले देखा था। अब उनमें समय की गहराई थी। जैसे उन्होंने तुम्हें पहचान लिया हो, तुम्हारे भविष्य को देख लिया हो और तुम्हारे भीतर बदल रही ऊर्जा को स्वीकार कर लिया हो। उन्होंने कहा, अब केवल दर्शक बनना पर्याप्त नहीं, अब तुम्हें निर्माता बनना होगा। अब तुम भाग्य के हाथों खेलोगे नहीं, भाग्य तुम्हारे हाथों से लिखा जाएगा। और यह तभी संभव है जब तुम अपने भीतर के ब्रह्मरूप को पहचान लो। तुमने पूछा, ब्रह्मरूप? तभी अचानक मंच का केंद्र तेजी से चमक उठा। वह चमक इतनी प्रचंड थी कि तुमने पहली बार महसूस किया कि प्रकाश भी भारी हो सकता है। उस प्रकाश से एक आकृति उठी जो तुम्हारी ही तरह दिखती थी, पर बहुत प्राचीन, बहुत शक्तिशाली, बहुत व्यापक। उस आकृति की आंखों में तूफान था, पर चेहरा शांत था। उसके शरीर से ऊर्जा की लपटें उठ रही थी, पर वे लपटें किसी को जलाती नहीं, केवल रूपांतरित करती थी। मां काली ने कहा, यह तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप है, वह रूप जो तुम्हारे भीतर सदियों से सोया है, वह शक्ति जिसे तुमने भूल रखा था, वह चेतना जो तुम्हें सुप्त थी। तुम स्तब्ध रह गए। क्या यह सचमुच तुम थे? यह इतना विशाल, इतना तेजस्वी, इतना दिव्य स्वरूप? यह कैसे संभव है? मां काली ने तुम्हारे मन के भीतर आया हर प्रश्न पढ़ लिया। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को छोटा मान लेता है, जबकि उसकी आत्मा में देवत्व की उत्पत्ति छिपी रहती है। जब वह इसे पहचान लेता है तो संसार के नियम भी उसके सामने बदल जाते हैं। फिर वह तुम्हारे ब्रह्म स्वरूप के पास जाकर खड़ी हुई। उन्होंने उस प्रकाशमय आकृति को छुआ और वह आकृति धीरे धीरे धुंधली होकर तुम्हारे भीतर आने लगी। जैसे किसी नदी में दो धाराएं मिलकर एक हो जाती हैं, वैसे वह आकृति और तुम्हारी चेतना एक होने लगी। तुम्हारी सांस तेज हो गई, न डर से बल्कि शक्ति की अधिकता से। तुम्हें लगा कि तुम्हारा शरीर इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाएगा, पर मां काली ने अपने हथेलियों से तुम्हारा सिर छुआ और अचानक सारी ऊर्जा शांत, स्थिर, सहज बहने लगी। उन्होंने कहा, अब तुम केवल साधक नहीं रहे, अब तुम चलती हुई अग्नि हो। अब तुम आत्मा नहीं, शक्ति बन चुके हो। अब तुम्हारा मार्ग बदल चुका है। अब तुम्हें वही कार्य सौंपे जाएंगे जिनके लिए तुम जन्मे थे। तुम्हारी आंखों के सामने दृश्य फिर बदलने लगा। इस बार तुमने भविष्य नहीं देखा, न कोई दैवीय दृश्य, बल्कि पृथ्वी, मनुष्यों का संसार, उनकी संघर्षपूर्ण जिंदगी, उनका अज्ञान, उनका डर, उनका दुहक, उनका भ्रम। तुम्हें दिखा कि कितने लोग अपने ही अंधकार में फंसे हुए हैं, कितने लोग अपनी शक्ति भूल चुके हैं, कितने लोग थोड़े से दर्द को अपनी नियति समझ लेते हैं, कितने लोग दूसरों की बातों से खुद को सीमित कर लेते हैं, कितने लोग अपने भीतर के प्रकाश को कभी देख ही नहीं पाते। मां काली ने कहा, यही वह कारण है जिसके लिए तुम्हें शक्ति दी गई है। तुम्हें उनके लिए नहीं लड़ना, उन्हें उनकी शक्ति याद दिलानी है। तुम्हें उनका मार्ग नहीं बनना, उन्हें उनकी क्षमता दिखानी है। दैवीय का कार्य सेवा नहीं, जागरण है। अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल तुम्हारा उत्थान नहीं था, बल्कि तुम्हारा रूपांतरण तुम्हें दूसरों के रूपांतरण में सहायक बनाने के लिए हुआ था।
मां काली ने एक अंतिम वाक्य तुम्हारी आत्मा में उतार दिया। तुम अब भटकोगे नहीं, तुम अब रुकोगे नहीं, तुम अब डरोगे नहीं, क्योंकि तुम अब वो नहीं रहे जो इस यात्रा की शुरुआत में थे। तुम अब मेरी अग्नि हो, और अग्नि केवल जलती नहीं, मार्ग बनाती है, और इसके साथ ही उस दिव्य लोक की सारी आभा, सारा प्रकाश, सारी ऊर्जा अचानक तुम्हारे भीतर समा गई, जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हें स्वीकार कर लिया हो और तुमने ब्रह्मांड को, तुम्हारी चेतना धीरे धीरे अपने शरीर में लौटने लगी। पर तुम साफ महसूस कर रहे थे, अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में कोई नया प्रकाश था, तुम्हारी आत्मा में नया संकल्प था, तुम्हारे मार्ग में नई शक्ति थी।